इस वक्त हम सांवल यार पिया के लास्ट सीन के बारे में बात करेंगे। इसमें दिखाया गया है कि अदालत में जज साहब फैसला सुना रहे होते हैं। अचानक आलियान चशमदीद गवाह के साथ अदालत में आ जाता है और जज साहब को कहता है कि 1 मिनट वेट करें, मैं इस केस का चशमदीद गवाह लेके आया हूँ। गवाह कटहरे में खड़ा होकर सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ गवाही देता है और उसके अलावा उसके पास 2 सबूत और होते हैं। एक वो तस्वीर जिसमें पिया की माँ और उसकी दाइया जिस वक्त उसने पिया को जन्म दिया था वो देखी जा सकती है, और दूसरे नंबर पे एक पुरानी अखबार जिसमें मूसा के पुराने करतूतों का चिट्टा चट्टा छपा था। ये दोनों सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो चशमदीद गवाह से कि इस वक्त वो दूसरा जवारी जो सरात मुलव्वस था वो इस कहीं बैठा हुआ है। वो सीधा मूसा की तरफ इशारा करता है जिससे मूसा बेनकाब हो जाता है और जज साहब उसके ख़िलाफ़ फैसला सुना देते हैं और मूसा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सांवल पिया और उसका वालिद असलम और आलियान चारों मिलकर हंसी खुशी कोर्ट से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ राह लेते हैं। सांवल पिया और असलम तीनों घर जाते हैं और उसकी वालदा को खुशखबरी सुनाते हैं कि उन्होंने केस जीत लिया। उसकी वालदा खुश होती है। सांवल कहता है कि मुझे इजाज़त दे, मैं अब चलता हूँ। असलम कहता है कि रुको, मैंने तुमसे एक बात करनी है। वो सांवल पर पिया की ज़िम्मेदारी डालने की बात करता है। सांवल कहता है कि अगर पिया को मंजूर हो तो वो हाज़िर है। पिया कहती है कि बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। सारे हंसी खुशी बैठ कर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आलियान की माँ से कहती है अब तुम किस सोच में हो, जो तुमने करना चाहा वो तो हो गया है। आलियान कहता है मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया है। आलियान की माँ कहती है मैं वो माँ हूँ जिसके बेटे की गवाही की वजह से उसका हस्बैंड अदालत में रात गुजार रहा है, लेकिन नाराज़ फिर भी नहीं। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि वो बड़ा हिम्मत वाला और उसने सच का साथ दिया। अब तुम्हारा आगे क्या करने का प्रोग्राम है? आलियान कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया है। आलियान की माँ कहती है तुम्हारे पास रुकने की और कोई वजह नहीं है। आलियान कहता है कि नहीं, कोई वजह नहीं। आलियान की माँ कहती है कि प्रिया नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आलियान कहता है कि मोहब्बत जगह छीनने का नहीं, जगह देने का नाम है। सांवल अपने दोस्तों को बताता है कि पिया के वालिद ने खुद उससे रिश्ते की बात की है और अपने दोस्तों को कहता है कि ये किसी को बताना नहीं अभी। उसके दोस्त कहते हैं क्यों नहीं, हम तो सारे मोहल्ले को बताएंगे। इसी बात पे जश्न शुरू हो जाता है और डांस वगैरह और सिंगिंग वगैरह शुरू हो जाती है। सांवल भी उनके साथ एंजॉय करता है। दूसरी तरफ पे प्रिया खिड़की में से देखती है, हंसती भी है और रोती भी है। सांवल देख के समझ जाता है। असलम और उसकी बीवी दोनों आलियान के बारे में बात करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा लड़का निकला, हालांकि उसके बाप ने इसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई की है। असलम कहता हाँ है तो वो मेरे दुश्मन का बेटा, लेकिन मेरी उम्मीद के बरखिलाफ़ निकला। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको उसके बाप के जुर्म की सज़ा मिली है। फिर यह दुल्हन बनी तैयार बैठी होती है। उसकी सहेली आती है, वो कहती है कि प्रिया आलियान तुमसे मिलने के लिए आया है। प्रिया कहती है वो क्यों आया है यहाँ पे, आज भी वो हमारे दुश्मन का बेटा है। तो प्रिया इसको देखने के लिए नीचे जाती है। आगे सांवल खड़ा होता है, दूल्हा बना हुआ तैयार। सांवल कहता है कि देखा आपने, मैंने आपको कहा था कि आपकी बेटी आपकी खुशियों पर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देगी और उफ तक ना कहेगी। देखें कैसे किसी और के नाम पर यह भागी चली आई। असलम साहब आगे होकर प्रिया को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। सांवल कहते हैं ना असलम साईं, ये मेरा पिया का और आलियार का मामला है। प्रिया कहती है कि आलियार का इसमें कोई कसूर नहीं, जो कहना है मुझे कहो। सांवल कहता है कि नहीं, दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी, मेरा दिल दोनों के लिए बड़ा दाव पे लगा है। सांवल प्रिया का हाथ पकड़ता है और उसको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे आलियार बैठा इसका इंतज़ार कर रहा होता है। सांवल कहता है पत्थर जितनी मर्जी ज़ोर से फेंको आखिर डूब ही जाता है, इसलिए कुछ पत्थर साहल पर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनका नसीब ही डूब गया उनके क्या फ़र्क पड़ता है, फिर वो साहल में हो या समुंदर की तह पे। खैर मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो ये कहता है। सांवल कहता है अभी तो मेरे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बाकी है, ऐसे तो नहीं तुम्हें जाने देता। जो सारे ज़माने से जंग लड़ जाए वो ऐसे
जो सारे ज़माने से जंग लड़ जाए वो सारी दुनिया को अपने आगे झुका देता है, फिर तुम इतने मायूस क्यों हो साईं? ऐन वक्त पे तुम्हें कॉल ना करता तो तुम तो हमारी खुशी में शिरकत किए बगैर ही यहाँ से चले जाते। आलियार कहता है हारे हुए खिलाड़ी को मैदान छोड़ना ही पड़ता है। तुम इसे जीत चुके हो। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो सांवल। सांवल कहता है मोहब्बत में हार जीत से ज़्यादा अपने महबूब की खुशी पे मुखस्सर होती है। और फिर किस्मत की कहानी में सांवल तो हमेशा तन्हा ही रहा है। आलियार कहता है सांवल से क्या मतलब है इस बात का? सांवल प्रिया की तरफ इशारा करता है और प्रिया दोनों के दरमियान आके खड़ी हो जाती है। सांवल कहता है आज तुम्हारी तकदीर तुम्हारे पास खुद चल कर आ रही है, और प्रिया दुल्हन बनी हुई आके दोनों के दरमियान खड़ी हो जाती है। आलियार प्रिया को देख के कहता है प्रिया तुम दोनों का तो निकाह तय हो गया था। प्रिया कहती है लेकिन ये जो सांवल है ना, इसको तयशुदा कामों को ख़राब करके बहुत मज़ा आता है। स्कूल कॉलेज तो कभी नहीं पढ़ा इसने, लेकिन दिल की बात पढ़ने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानता है। जो तहरीर सबसे छुपाती रही इसने पढ़ ली। देख ले भैया जी, ये पढ़ाई किसी काम ना ही सांवल के, बड़ा जाहल ही रहा सांवल। प्रिया आलियार की है और हमेशा आलियार की रहेगी, बस उसका ख्याल रखना वरना तुम्हारे और हमारे दरमियान बड़ी जंग हो जाएगी। ये कहकर सांवल वहाँ से चला जाता है और प्रिया एक तकलीफ भरी निगाहों से उसे देखती है। आलियार कहता है कि प्रिया मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन वो दिल की डोर एक उम्मीद थी। प्रिया कहती है दिल की डोर बहुत मजबूत होती है, वही डोर तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे चले ले आई। और दूसरे नंबर पे तुमने अपने खून के रिश्तों के ख़िलाफ़ जा के जो मेरा साथ दिया है मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। वो मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान याद रखूँगा। आलियार कहता है बस कभी मेरी फ़तह को शिकस्त में बदल लेना देना, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत करूँगा किसी कीमती जागीर की तरह। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। प्रिया कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ और आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। मैंने जो ख्वाब देखे थे वो सारे पूरा करना चाहती हूँ। किसी की हार और किसी की जीत नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको अपनी ख्वाहिश के बलबूते पर जीतूँ और मैं अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से तुम्हारे साथ गुजारूँ और मैं अपनी स्टडी मुकम्मल कर लूँ। आलियार कहता है कि तुम अपनी स्टडी शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती हो। प्रिया कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुमको अपनी काबिलियत के ज़ोर पर जीतना चाहती हूँ, ना कि किसी की हार जीत से। मैं किसी की हार जीत से नहीं बल्कि अपनी नज़रों में ख़ुद जीतना चाहती हूँ और अपना ज़ख्म भरना चाहती हूँ। प्रिया कहती है कि मैं जानती हूँ जो रास्ता मैंने चुना है वो सबको गलत लगेगा, लेकिन ये मेरा रास्ता है। मैं चाहती हूँ कि जब हम दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी में मिलें तो एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बने, ना कि वजह बने। आलियार कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी दोस्तों, ये था आज के सांवल यार प्रिया के फाइनल एपिसोड का लास्ट सीन। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं क्या इस ड्रामे का एंड इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ शुक्रिया।